ये सभी लोग अपना अपना योगदान दिए थे भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कबूतर और इस तरीके से पक्षी रहते हैं और यहाँ पर गंदगी भी फैलाते हैं। तो सब यहाँ के जो नागरिक थे उन लोगों ने क्या किया कि डीजल छिड़क कर आग लगा दी। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तो उससे लगभग 25 साल पहले उत्तर प्रदेश में एक कांड हुआ था, जिस कांड का नाम है चौरी चौरा कांड। नमस्कार, मेरा नाम है अजीत राजपूत और स्वागत है आपका किरदार न्यूज़ में। तो इस पे आज हम पूरे विस्तार से बात करेंगे और यहाँ लाइव दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से ये स्मारक बनी हुई है। तो आइए अंदर चलते हैं। जैसा कि इतिहास के पन्नों में लिखा है कि जब महंगाई बढ़ गई थी, तो यहाँ के जो आसपास के जो नेता थे, उन लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था महंगाई को लेकर। तो जब यहाँ पर भीड़ एकत्रित हो गई, लगभग 100-150 लोग थे। यहाँ एक ब्रिटिश सरकार की पुलिस चौकी बनी थी, तो उन लोगों ने इन सभी लोगों पर, जो भारतीय नागरिक थे, उन पर लाठियां चार्ज कर दी। अब क्या हुआ कि कई नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया था। तो आपको बता दें कि जब ब्रिटिश सरकार के पुलिस कर्मियों ने इन सभी लोगों पर लाठी चार्ज कर दी, तो इसके बाद में सभी लोग रात में, पुलिस वाले जो थे, भीड़ को देखकर उसके अंदर कैद हो गए, जो कुल 22 पुलिस वाले थे। अब यहाँ के जो नागरिक थे उन लोगों ने क्या किया कि डीजल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे पुलिसकर्मी पूरी तरह से जलकर मर गए। अब आपको बता दें कि जब कोई पुलिसकर्मी मरता है तो ये मामला बहुत ही गंभीर हो जाता है। जैसा कि कोई आम नागरिक अगर मर जाएगा या किसी का कत्ल हो जाए, तो हालांकि सरकार इसके ऊपर ज़्यादा कोई एक्शन नहीं लेती है, लेकिन जब पुलिसकर्मी कोई मरता है तो ये मामला बहुत ही गंभीर हो जाता है। अब यहाँ जो 100-150 लोग जो मौजूद थे, उनके ऊपर सरकार ने एक्शन लिया और सभी के ऊपर केस कर दिया। अब जो भारत के नागरिक थे, इनको बचाना भी था, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इन सभी लोगों का केस लड़ा और इन सभी को बचा लिया। तो आइए यहाँ की जो लाइव तस्वीरें हैं उसको पूर्ण रूप से हम दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ चारों तरफ इसकी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और यही वो जगह है जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था। और सामने देख सकते हैं ये कि स्मारक बनी हुई है। है कि यहाँ पे जो मेंटेनेंस है वो नहीं अच्छा है, जो पहले का ही बना हुआ है उसी को आप लोग देख सकते हैं। अब आपको बताना चाहते हैं कि जब आप गेट से एंट्री करेंगे, इसके बाद में यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ इतिहास के बारे में उसको दिया गया है, जो चौरी चौरा के शहीदों का इतिहास है। मार्च 1919 में महात्मा गांधी ने अहिंसक राज्य क्रांति का शंखनाद किया था। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा इतिहास दिया गया है। और आपको बता दें कि महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया था, वो भी इसके, ये जो घटना हुई थी उसके बाद में पूर्ण रूप से बंद कर दिया था। तो अब हम इसके बाद में जो इधर आगे दिखाइएगा, इधर जो वो शहीद स्मारक संग्रहालय का जो एक लाइब्रेरी टाइप की बनी हुई है, वहाँ पे मूर्तियाँ हैं। तो हम अभी वहाँ पर जाएंगे और दिखाएंगे उन मूर्तियों को, कौन, मतलब किन लोगों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जो भारत के महापुरुष थे, उन लोगों की भी यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और इसके अलावा जो चौरी चौरा कांड में जिन लोगों को फांसी दे दी गई थी, उन लोगों की हम बारी से बारी मूर्तियां दिखाएंगे और उन नाम बताएंगे कि किन लोगों ने चौरी चौरा कांड में योगदान दिया था। तो यहाँ पर आइए और देखिए। और यहाँ पर मेरे साथ यहाँ स्टाफ के एक लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे और वही बताएंगे सही से विस्तार से कि किन लोगों ने क्या योगदान दिया था और कैसे। तो जो यहाँ पर रहते हैं स्टाफ के लोग, या अभी हम इनसे ही पूछेंगे कि यहाँ पर क्या करते हैं और क्या नाम। नमस्कार। लाल, आप यहाँ रहते हैं तो थोड़ा इसके बारे में विस्तार से। 2 जुलाई 1923 को शहीद लाल बिहारी उर्फ मेबू पुत्र जानकी, जो कि फांसी इनको 2 जुलाई 1923 को हुई थी। तो अब आइए आगे दूसरे नंबर पर देखते हैं। शहीद सहदेव पुत्र जादू महादेवा, चौरी चौरा गोरखपुर में, इनको भी फांसी 2 जुलाई 1923 को ही हुई थी। इसके बाद में शहीद अब्दुल्ला उर्फ सुकई पुत्र गोबर,
जैसा कि पता है कि फांसी 2 जुलाई 1923 को इनको भी, ये जैसा कि देख सकते हैं कि इन सभी को फांसी 2 जुलाई 1923 को हुई थी। ये हैं बाबा राघव दास जी। इनका जन्म 12 सितंबर 1990 को हुआ था। इन्होंने भी इसमें योगदान दिया था। अब शहीद लाल अहमद जी, जो पुत्र हकीम कोता, इनका भी जो हम यही बताएंगे कि फांसी 2 जुलाई 1923 को ही हुई थी। इन सभी लोगों ने इसमें योगदान दिया था अपना, और देश की आज़ादी के लिए अपना शहादत दिया था इन लोगों ने। शहीद नजर अली जी, फांसी इनको भी 2 जुलाई 1923 को हुई थी। और ये हैं शहीद श्याम सुंदर जी। अब आगे आइए शहीद संपत जी, जो कि इनको भी फांसी 2 जुलाई 1923 को ही हुई थी। शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी, जन्म 11 जून 1897 के हुआ था। अब आगे देखिए शहीद बाबू बंधु सिंह, इनको भी फांसी 12 अगस्त 1858 को मिली थी। शहीद रामपति पुत्र मोहन, इनको भी फांसी 2 जुलाई 1923 को ही दी गई थी ब्रिटिश सरकार से। शहीद सीताराम जी और शहीद दुगई जी, इसके बाद में शहीद विक्रम और शहीद महादेव। अब आगे दिखाइए शहीद भगवान। और हाँ, ये शहीद राम स्वरूप जी, इनको भी फांसी 2 जुलाई 1923 को ही हुई थी। शहीद राम लगन जी, ये भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जिनको फांसी दी गई थी। शहीद लौटू, इनको भी फांसी दी गई थी 2 जुलाई को। शहीद रघुवीर, ये भी उसी में शामिल है, फांसी 2 जुलाई 1923 को दी गई थी। और शहीद रुदली जी, इनको भी फांसी 2 जुलाई 1923 में दी गई थी। और आगे ये देखिए शहीद कालीचरण जी, ये भी फांसी इनको भी 2 जुलाई 1923 में हुई थी। शहीद बाल देव प्रसाद दुबे जी, जैसा कि देख सकते हैं, और बाद बाकी ये सभी देश के महापुरुष हैं, उन लोगों की मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई हैं। जैसा कि आपको बताना चाहते हैं कि जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने काफी लोगों को बचाया था कि सरकार के द्वारा उनको फांसी की सजा ना हो, और इन लोगों ने कई लोगों को उससे बचाया भी था। और इसके बाद जैसा कि हम लोगों ने अभी दिखाया है कि इन लोगों को फांसी भी हो गई थी, ब्रिटिश सरकार की तरफ से इनको फांसी दी गई थी, और इनका केस भी लड़ा होगा, लेकिन इन लोगों को बचा नहीं पाए थे। और काफी हद तक कुछ लोगों को केस लड़ा गया था तो बचा भी लिया गया था। जैसा कि हमने ये सब पूरा दिखा दिया है, और अब ये बात करना चाहेंगे कि जब इतनी पुरानी यहाँ पर ये जो चौरी चौरा कांड हुआ था, यहाँ पर सरकार को थोड़ा मेंटेनेंस भी कराना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कबूतर और इस तरीके से पक्षी रहते हैं, और यहाँ पर गंदगी भी फैलाते हैं। तो सरकार को थोड़ा ये ध्यान देना चाहिए और इसका मेंटेनेंस भी करवाना चाहिए। तो मेरे साथ जो अभी मौजूद थे उनसे भी बात करेंगे। और अभी कुछ बता रहे थे भाई साहब, जैसा कि आपने कुछ अभी बताया था कि मेंटेनेंस को लेकर आपने कुछ अपनी तरफ से क्या सरकार के लिए? मेंटेनेंस के लिए हम लोग जैसे आगे चल के बात करेंगे, जो अधिकारी हम लोग हैं वो शीघ्र ही इसका बजट बना के यहाँ काम चालू करा देंगे। अच्छा, तो मतलब आपने किसी को मेंटेनेंस के लिए लिखित में सूचना दी है कि यहाँ का मेंटेनेंस करवाइएगा? उस पर जैसे शीघ्र ही इसका काम चालू हो जाएगा। कब से काम चालू हो जाए? जैसे आ जाएगा मतलब अच्छा, मतलब अभी प्रोसेस में है, जब वहाँ से क्या नाम ये वेरीफाई हो जाएगा, कहने का मतलब यहाँ के लिए पैसा दे दिया जाएगा मेंटेनेंस के लिए, तो काम चालू हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अजीत राजपूत, और देखते रहिए आप किरदार न्यूज।